वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका चैनल दौन एंड बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम मानसिक योग्यता परीक्षा के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो 50% क्वेश्चन हैं वो यहीं से आते हैं, मानसिक योग्यता परीक्षा के होते हैं। यानी आधे प्रश्न तो या आधे नंबर तो आपके मानसिक योग्यता परीक्षा के होते हैं और जो 25% होते हैं वो मैथ्स के और लास्ट के जो 25 हैं वो आपके लैंग्वेज के होते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो इन दोनों के मैथ्स के और लैंग्वेज के एक साइड और मानसिक योग्यता के एक साइड रहते हैं। यानी अगर आप इसकी बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो आपके निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे। जो प्रश्न समझ में नहीं आया तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मुझे जो पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर डाल के कि मुझे वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं। ये निर्देश हैं प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए हैं। इसमें बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है, ये बाईं तरफ समस्या आकृति दी गई है और दाईं तरफ 4 आकृतियां हैं, 1 2 3 4 दे रखी हैं। उस आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति का ठीक दर्पण प्रतिबिंब हो। ये प्रश्न कौन से वाले हैं? दर्पण प्रतिबिंब हो। और दर्पण क्या है? XY है। ये आप देख सकते हैं, ये एक दर्पण है। ठीक है, XY एक दर्पण है। तो आपको ये बताना है कि आप ये आकृति को अगर हम दर्पण में देखेंगे, मिरर में देखेंगे तो वो कैसे दिखेगी। ठीक है, तो आपको सही उत्तर चूज करना है। और जो आपके जीके की कॉपी बना रखी है या जो आपने नवोदय विद्यालय के लिए कॉपी बना रखी है तो उसमें आप इसको आंसर लिखेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर डालेंगे इधर से 1 और इसका आंसर क्या है तो वो आप जीके की कॉपी में यहाँ पे लिखेंगे। जैसे माना बात इसका अगर बाय द वे इसका आंसर 2 वाला है तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे। वहाँ हो सकता है जब आप परीक्षा हॉल में हो तो वहाँ 1 2 3 4 की जगह ABCD हो। ठीक है, वहाँ आपको लिखना नहीं होता, वहाँ आपको OMR में ब्लैक करना होता है। अगर आपको नहीं पता है कि OMR कैसे भरते हैं तो मैं उस जो OMR के लिए वीडियो बना रखा है कि कैसे उसको फिल करें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उनको भी देख सकते हैं। वहाँ पिछले हमने काफ़ी जो पेपर हैं उनको सॉल्व कर रखा है, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। ये समस्या आकृति है। समस्या आकृति में से आप देखेंगे कि ये ऐसा, अगर हम इसको मिरर में देखेंगे तो मिरर में कैसे दिखेगा। तो सबसे पहले ये वाली जो डंडी है वो दिखेगी। ठीक है, और उस डंडी का आप देखो कि ऊपर थोड़ा से बढ़ रखा है, तो ऊपर सिर्फ इसी का बढ़ रखा है। ठीक है, फिर जो वृत्त है वो ऊपर है तो वृत्त इसमें भी ऊपर को है। ठीक है, वृत्त इसमें भी ऊपर है लेकिन इसमें जो भुजा है वो थोड़े से बाहर को निकली है, लेकिन जबकि इसमें प्रश्न आकृति में भुजा ऊपर को है। ठीक है, तो इसका जो पहले का राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एक पत्ती जैसी है और इसमें बीच में छोटा सा X बना रखा है या गुणा का निशान बना रखा है। तो ऐसा ही किस्म है। सबसे पहले जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपको ये जो चोंच है ये आगे को है तो यहाँ भी ये चोंच इधर को दिखेगी। इसकी भी चोंच आगे का, इसकी भी है, लेकिन ये थोड़ा से आप ये वाली पत्ती देखेंगे ये तिरछी है। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इनमें से कोई एक होगा। अब इसमें देखिए कि आप जो निशान है वो ऐसा बन रखा है। ठीक है, पत्ती के बीच में ऐसा निशान है, समझ। तो इसमें निशान ऐसा बन गया तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो है 4। ठीक, आप नोट भी करते रहेंगे जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम इसको मिरर में देखेंगे तो मिरर में कैसे दिखेगा। सबसे पहले ये तीर का निशान ऊपर को देखना है तो सभी में, इसमें भी तीर का निशान ऊपर को है, इसमें भी ऊपर को है, इन दोनों में नीचे को है, तो ये दोनों नहीं है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन होगा। अब देखिए इसमें तीर का निशान नीचे को है। ठीक है, तो यहाँ भी नीचे को होना चाहिए लेकिन इसमें ऊपर को है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 3 का राइट आंसर 1। ठीक है, आप समझ लेंगे, जो नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, 4 वाला देख लेते हैं। ये 9 बना है तो 9 यहाँ कैसे बनेगा। सबसे पहले ये जो 9 का बैक वाला हिस्सा है ये सामने दिखेगा, तो ये सामने दिख रहा है। ठीक है, इसका भी सामने दिख रहा है, लेकिन ये वाला हिस्सा यहाँ पहुँच गया तो ऐसा तो होता नहीं है।
ठीक है, तो ये 9 वाला हिस्सा यहाँ पे रहेगा, बैक दिखेगी, यहाँ भी बैक दिख रही है। ठीक है, तो इसका 4 का जो राइट आंसर है वो है 3। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पे BHART लिखा है, तो सबसे पहले क्या आएगा? टी आएगा। ठीक है, टी सभी में, इसमें भी टी आ रखा है, फिर आर है, लेकिन आर कैसा आएगा? ये तो बिल्कुल सीधा ही हो गया, तो ये नहीं हो सकता है। आर कैसे होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो आर सिर्फ इसमें ही ऐसा है, तो 5 का राइट आंसर 4 है। ठीक है, ये तो जल प्रतिबिंब बन गया, ये तो मिरर प्रतिबिंब नहीं है, दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि ये क्या हो गया? जल प्रतिबिंब हो गया। तो इसका राइट आंसर 4, 5 का राइट आंसर 4। तो आप अच्छे से समझ लेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 के लिए निर्देश हैं। 6 से 10 के लिए बाईं ओर समस्या आकृति है और जिसको कागज़ के टुकड़े वाला है। ये प्रश्न कैसे है आपको? पहले वाला हमने दर्पण वाला देखा, ये कागज़ के टुकड़े वाला है जिसको कि छिद्रित कर दिया है, काट दिया है। आपको ये कागज़, एक पूरा कागज़ लिया, फिर उसको ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, फिर यहाँ पे कट मार दिए। तो जब हम इसको खोलेंगे तो कैसे दिखेगा? ठीक है, तो आपको ये कागज़ के टुकड़े वाला भी आता है, इसको तो आप अपने घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप एक जो पुराना कागज़ है उसको ऐसे करके देख सकते हैं। अगर इस कागज़, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि अगर एक कागज़ को हमने ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया और फिर यहाँ पे कट लगाए, यहाँ पे कट लगाए, यहाँ पे कट लगाए, और जब हम इसको खोलेंगे तो कैसे दिखेगा? तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, कुछ के दिमाग में आ सकता है कि नहीं नहीं ऐसा दिखेगा, लेकिन इसमें बीच में देखो, बीच में भी छेद है, लेकिन बीच में तो कोई कट लगाया ही नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। फिर से ये कागज़ ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे किया और एक छेद कर दिया। ठीक है, जब खोलेंगे तो कैसे होगा? तो वो ऐसा होगा। ठीक है, जो नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है। एक वृत्त वाला, गोल वाला कागज़ लिया, फिर उसको ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया और बीच में ऐसा चेन बना दिया। तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी देख लेते हैं। एक कागज़ लिया, वो ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे करके फोल्ड किया और बाद में उस पर यहाँ पे कट लगा दिया। तो जब इसको खोलेंगे तो वो कैसे दिखेगा? तो 9 का जो राइट आंसर है वो है ऐसा दिखेगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, खोल के बता सकते हैं। क्या आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपने ऐसी प्रैक्टिस की तो क्या ये ऐसा ही दिखा? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक कागज़ को हमने ऐसा किया, फिर ऐसे किया, फिर इसमें ऐसे 2 छोटे से कट लगाए, तो जब खोलेंगे तो कैसे दिखेगा? तो 10 का जो राइट आंसर है वो है ऐसा दिखेगा। ठीक है, समझ रहे? ठीक है, क्योंकि यहाँ भी कट लगाए, यहाँ भी कट लगाए और यहाँ पे भी कट लगा रखा, आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा हो गया ना, तो यहाँ पे भी कट लगाए, तो जो कट लगाए तो वही ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं और इससे पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। और निर्देश पढ़ने से पहले अगर स्टूडेंट आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आप जानते हैं हम ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं। हमारे चैनल पर ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं और उससे पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं। ये जो निर्देश हैं 11 से लेकर 15 तक के लिए हैं। इसमें इधर समस्या आकृति है और इधर उत्तर आकृतियाँ हैं, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे टुकड़े दे रखे हैं, आप इसको बड़े गौर से पढ़ेंगे यहाँ भी, और जब आप परीक्षा हॉल में हैं तब भी आप निर्देशों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के ये पीस दे रखे हैं और इन टुकड़ों को, जो ये टुकड़े हैं, इनसे कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? अगर हम इन टुकड़ों को इकट्ठे कर देंगे तो कौन सी आकृति बनेगी? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है 1। ठीक है, इससे आप देखिए ये है, ये यहाँ पे बन गया। ठीक है, जो 2 त्रिभुज हैं वो त्रिभुज ये वाला है और ये वाला है, और ये जो आयत है ये वाला है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर 1 है। बाकियों में ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो बाकियों में जैसे इसमें वर्ग है, 2 त्रिभुज हैं, और जो ये है ये त्रिभुज इससे मैच नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और वर्ग भी क्या है, बहुत छोटा है। ठीक है, अब यहाँ आके छोटा तो हुआ नहीं, आप ये और ये बिल्कुल सेम है। तो 11 का जो राइट आंसर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ऐसी आकृतियाँ अगर मिक्स करेंगे
जोड़ेंगे तो कैसा बनेगा? तो 12 का जो राइट आंसर है वो है 2, ऐसा बनेगा। ठीक है, ये वाली आकृति ये है, ये वाला त्रिभुज ये है, और ये दो त्रिभुज हैं ये है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो 12 का जो राइट आंसर है वो है 2। 13 देख लेते हैं। हमारे पास ऐसी आकृति है, तो इससे कौन सी आकृति बनेगी? तो 13 का जो राइट आंसर है वो है 4। ठीक है, ये वाली आकृति ये है, दो छोटे से जो आयत है वो ये है, और बाकी जो त्रिभुज हैं दो, तो वो त्रिभुज ये और ये है। ठीक है, तो 13 का राइट आंसर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 और 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एस आकृति को मिला के कौन सी आकृति बनेगी? तो 14 का राइट आंसर है 4। ये बना, और जो ये 3 त्रिभुज हैं, 1 2 और 3 त्रिभुज हैं, तो इसका जो राइट आंसर वो 4 है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं कि इस आकृति से कौन सी आकृति बन जाएगी? अगर इन आकृतियों को हम मिलाएंगे तो कौन सी आकृति इसमें राइट रहेगी? तो 15 का जो राइट आंसर है वो है 3, ये वाली आकृति बन जाएगी। तो ये वाली आकृति ये है, और जो ये वाली आकृति है वो ये है, ये जो छोटा सा त्रिभुज है वो ये है, और ये वाला ये है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 15 का 3। आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक देख लेते हैं। आप निर्देश अवश्य पढ़ लेंगे हैं। ये समस्या आकृति है, और इसमें बताया गया है कि 4 उत्तराकृतियाँ दे रखी हैं, और उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें ये समस्या आकृति छुपी हुई है। तो आपको ये देखना है कि ये वाला जो आकृति है वो किस में छुपी है? इसमें छुपी हुई है, इसमें है या इसमें है? ठीक है, और जो सही होगा आपको अपने जीके की कॉपी में नोट करना है। ठीक है, अभी जीके की कॉपी में आपको जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पे नोट करना है। तो 16 वाला का ऐसी आकृति किस में है? तो 16 का जो राइट आंसर है ये है 2। आई होप कि आपका भी 2 ही रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं हम। ये वाली आकृति किस वाली आकृति में छुपी है? तो 17 का राइट आंसर है 4। अब ये कैसे छुपी हुई उसमें? ये देखो, ये रेखा है वो ये वाली रेखा है। ठीक है, फिर ये रेखा जा रही, फिर ये रेखा जा रही, ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे ये रेखा, फिर ये रेखा, फिर ये रेखा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4। 18 है, ऐसी आकृति है और वो किस में छुप रखी है? तो 18 का जो राइट आंसर, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो पेंसिल जैसे कुछ बन रखी है, तो ये यहाँ पे है। ठीक है, तो 18 का जो राइट आंसर वो है 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। ये वाली आकृति किस में छुपी हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3। कैसे? ये देखिए, ये लाइन और ये बन गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं कि ऐसी आकृति किस में छुपी हुई? तो ये प्रश्न काफ़ी इजी प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो ये यहाँ पे देख लीजिए आप। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। इसमें तो कोई समस्या आकृति है ही नहीं, तो आपको निर्देश अवश्य पढ़ने हैं कि 4 आकृतियाँ दे रखी है, 1 2 3 4। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियाँ कुछ हद तक एक जैसी हैं, सदृश्य हैं। ठीक है, लेकिन एक अलग है। इनमें से 3 एक जैसी हैं लेकिन एक अलग है। तो आपको जो अलग वाली है, जो ऑड है, उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करना, अपनी जीके की कॉपी में आपको उसको नोट करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अब ये देखिए, ये आकृति ऐसी है, ये भी कुछ ऐसी है, दिखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए डिफरेंट कौन है? 3 है। इनके देखिए आप, ये काफ़ी फैले हुए हैं जबकि इसके ये छोटे हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3। क्वेश्चन नंबर 22 का है, इसमें ये एक जैसे हैं, लेकिन इसमें ये थोड़े से डिफरेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा वो है 3, यानी 21 का भी 3 और 22 का भी 3 होगा। 23 देख लेते हैं। 23 में ये आकृति ये एक जैसी लग रही हैं, सिर्फ ये ही अलग लग रहा है। आप इसका ऊपर का देखेंगे, इसमें कौन जैसा है, फूल जैसे बन रखा ऊपर से, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट है। तो इसका राइट आंसर 3 है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 24 और 25 को देख लेते हैं। आप इसमें देखिए, जैसा अंदर है वैसे ही बाहर भी है। इसमें भी जैसा अंदर है वैसे ही बाहर है, जैसा अंदर है वैसे ही बाहर है। सिर्फ एक ही ये है कि जिसमें अंदर चतुर्भुज या वर्ग है और बाहर पंचभुज है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे तीर बने हैं, लेकिन इसमें देखिए कि एक साइड तो 3 तीर हैं, 3 निशान हैं, और बीच में 2 डंडियां हैं। तो 2 डंडियां इसमें भी हैं, इसमें भी 2 डंडियां हैं, 2 डंडियां इसमें भी हैं, सब में ये तो सेम है। लेकिन इसमें तीर के इधर सिर्फ 2 ही तीर हैं। ठीक है, इधर को 3 है, इधर को 2 है। इसमें भी देखिए, इधर को 3 है, इधर को 2 है। ठीक है, इसमें भी इधर को 3 है, इधर को 2 है। सिर्फ एक यही है जिसमें इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 25 का 1। ठीक है, आप नोट करते रहेंगे। और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक के लिए देख लेते हैं। और इसमें क्या है, इसमें आप निर्देश पढ़ लेंगे कि बाईं ओर एक समस्या आकृति है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां हैं, 1 2 3 4। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो बिल्कुल समस्या आकृति की तरह लग रही है। आपको ऐसे ही चुनना है कि इनमें से कौन सा है ऐसा। ठीक है, और आपको वो अपने कॉपी में नोट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऐसे ही कौन सा है। तो ये तो उल्टा हो गया, ये इधर को हो गया, ये इधर को हो गया, और फिर इसके अंदर के चिन्ह भी बदल गए हैं। ठीक है, इसमें ये जो ये वाला चिन्ह है तो ये उल्टा होके नीचे को आ गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली कौन सा है, 26 का राइट आंसर 4 वाला है। ठीक है, आप मुझसे पहले भी कर सकते हैं ये, जब तक मैं आंसर बताऊं आप अपने को नोट कर लिए, अपने को भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए, और तब कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं कि आप बताओ कि ऐसी आकृति कौन सी है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 27 डालेंगे क्वेश्चन नंबर, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ऐसी आकृति कौन सी है। ठीक है, तो 27 का जो राइट आंसर है वो है 3। बिल्कुल ऐसी ही आकृति ये है, बाकियों में कुछ ना कुछ डिफरेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं कि ऐसी आकृति कौन सी है। सॉरी 28 देख लेते हैं कि ऐसी आकृति कौन सी है। तो 28 का जो राइट आंसर है वो है 4। अब देखिए कि बीच वाला जो तीर का निशान है उस पर 3 डॉट है, तो इस पर 3 डॉट है, फिर एक ऊपर को है, एक नीचे को है। ठीक है, बाकी और जो तीर के निशान हैं दोनों साइड बने हुए हैं। ठीक है, इसमें भी 2-3 डॉट हैं बीच में, लेकिन तीर का निशान एक ही साइड बना हुआ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4। 29 देखो कि ऐसा किस में बना है, सेम ऐसा ही कौन सा है। तो 29 का जो राइट आंसर है वो है 4, बिल्कुल सेम दैट है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, और ये इसका लास्ट है, हमने जो निर्देश पढ़े थे उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ऐसा ही कौन सा है। तो 30 का जो राइट आंसर है वो भी है 4। ठीक है, बिल्कुल सेम है। आप बीच में देखेंगे कि ऐसा है तो इसमें भी ऐसा ही है, बाकियों में कुछ ना कुछ डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर और 35 के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं कि एक समस्या आकृति है और इसमें एक जगह यहाँ पे ब्लैंक है। आप तो खैर पूरा निर्देश पढ़ लेंगे। ठीक है, ये ब्लैंक है तो यहाँ पे कौन सा फिट आएगा, लेकिन आपको घुमाना फिराना नहीं है। आपको यहाँ लिखा है कि उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति में गायब भाग पे ठीक बैठती है। जो यहाँ पे गायब भाग है इसमें कौन सी ठीक बैठती है। ठीक है, जिससे कि पूरा अच्छा सा पैटर्न बन जाए। ठीक है, तो आप अच्छे से निर्देश पढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि यहाँ पे कौन सा पार्ट आएगा। ठीक है, ऐसा पार्ट है, ऐसा पार्ट, तो यहाँ पे ऐसा पार्ट आना चाहिए। ठीक है, जो ठीक ऐसे जिसमें 3 डॉट हैं और एक त्रिभुज बना है और उसके अंदर 2 लाइन है और यहाँ पे ब्लैक भी है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है। तो ऐसा तीनों ही है नहीं, इस पे भी ब्लैक है, इस पे भी ब्लैक है और इस पे भी ब्लैक है, तो यानी ये तो आउट हो गया। ठीक है, यानी क्वेश्चन ये 3 वाला आउट हो गया। ठीक, अब इसके अंदर 2 लाइनें हैं, तो 2 लाइनें इसके अंदर भी हैं और इसके अंदर भी हैं, लेकिन दे रखा है कि हमको बिल्कुल भी घुमाना नहीं है। ठीक है, हम उसको मूव नहीं कर सकते हैं।
तो यहाँ पे ये ऊपर को है और उसके बाद ये देखिए कि इधर को है, तो ये इसका मुंह इधर को हुआ, तो इसका मुंह ऊपर को है तो निश्चित रूप से इसका मुंह नीचे को होगा, तो 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, 31 का राइट आंसर 4 है। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। और ये बड़ा इजी सा प्रश्न है कि इसमें ऐसा होना चाहिए और यहाँ पे एक गोला होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक गोला होना चाहिए, तो इसमें 2 गोले हैं तो ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, क्योंकि गोला क्या होना चाहिए, अंदर की तरफ होना चाहिए। अगर हम इसको बैठाएंगे तो ये कहाँ चल जाएगा, बाहर की साइड हो जाएगा, तो 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, 32 का राइट आंसर 2 है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि आपको हिलाना नहीं है। ठीक है, आपको दिशा परिवर्तित नहीं करनी है, तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो है 2 वाला। ठीक है, क्वेश्चन 34 पे यहाँ पे क्या आएगा, तो 34 का जो राइट आंसर है वो है 1। ठीक है, 1 क्यों है, यहाँ पे काला है, यहाँ भी काला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वाइट है, तो इस पे भी ब्लैक है, इस पे भी ब्लैक है, ये बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, रेखाएं कितनी हैं, 1 2, यानी 1 रेखा 2 रेखा है, तो आपको 1 रेखा और 2 रेखा देखनी है, और अंदर जो शुरू वाला हिस्सा है वो काला है, और साथ में अब इसमें भी 1 रेखा है, 2 रेखा है और अंदर वाला हिस्सा खाली है। ठीक है, लेकिन ये देखो बाहर का जो पैटर्न है वो कैसा है, इसमें सिर्फ लाइनिंग है, उसमें ऐसे भी क्रॉस है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा 34 का 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। तो आप ये प्रश्न काफ़ी आसान सा है, ये एक ऐसा निशान बन जाएगा, यहाँ पे एक वृत्त बन जाएगा और इसको ये काटने वाला बन जाएगा, तो आप देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल 3 है, तो 35 का जो राइट आंसर है वो है 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 40 तक के लिए निर्देश पढ़ लेते हैं कि इसमें बाईं तरफ 3 समस्या आकृतियां हैं। ये देख लीजिए 3 आकृतियां हैं और चौथा खाली है, चौथी आकृति का स्थान रिक्त है। आपको जो उत्तर आकृतियां हैं इनमें से बताना है कि यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। जो ये प्रश्नवाचक है यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, तो आप निर्देश अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं कि आपके इस तीर के निशानों को देखेंगे। ये तीर के निशान, ये पहले ऐसा था, फिर ये ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, तो अब कैसा होगा, तो आप ये देखेंगे कि ये एंटी क्लॉक चल रहा है। ठीक है, ये तीर का निशान ऐसे चल रहा, तो ऐसे था, तो यहाँ पे अब ये निश्चित रूप से ऐसा होगा, तो इसका राइट आंसर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। अगर हम इस तीर के निशान को देखें तो ये तीर का निशान कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, तो पहले ये ऐसा था, फिर ये अगर इसको हम 9 माने, इस तीर के निशान को 9 माने, तो यहाँ पे ये घड़ी की सुई माने तो ये पहले 9 पे थी, फिर 12 पे हो गई, फिर ये वाली सुई 3 पे चलेगी, 3 पे चलेगी, और अब ये लास्ट में कहाँ जाएगी, 6 पे जाएगी। तो कौन सी सुई 6 पे है, तो इसका जो राइट आंसर है 37 का राइट आंसर 2 होगा। ठीक है, समझ रहे, ये सुई 6 पे चलेगी अब, और उसी के क्रम में जो दूसरा वाला निशान है वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2। आप कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगा लेंगे जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आप दृश्य अपने दिमाग में बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा वो है 2। ठीक है, पहले ऐसा था तो उसके बाद वो ऐसा हो गया, अब ऐसा है तो यहाँ पे ऐसे रेखाएं हो जानी है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है 2। क्वेश्चन नंबर 39 और 40 देख लेते हैं। 39 आप ये निशान पहले ऐसा था, फिर इस पे 2 तीर हो गए, और यहाँ का जो एक तीर था वो हट के कहाँ पहुँच गया, पहले ये ऐसा था ना, ये ऐसा है, एक तीर यहाँ पे है, एक तीर यहाँ पे है, और यहाँ पे एक छोटा सा गोला है। उसके बाद ये ऐसा रहा, यहाँ पे 2 तीर के निशान हो गए और यहाँ पे एक ही गोला रहा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 निशान, तीर के निशान तो पहले ही हैं और 2 गोले भी हैं, और एक तीर का निशान यहाँ है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, निश्चित रूप से यहाँ पे 3 हो जाएंगे। तो 39 का जो राइट आंसर है वो है ये। ठीक है, जो यहाँ पे का तीर का निशान है वो यहाँ चले जाएगा, यहाँ पे चले गया ना। ठीक है, आप इस तीर के निशान को देखो कि यहाँ का तीर का निशान यहाँ पहुँच गया,
ठीक है, तो यहाँ 2 हो गए, यहाँ ख़त्म हो गया, तो ये वाला तीर का निशान यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो 39 का राइट आंसर है 3 वाला। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, आप अगर इनको गिनेंगे तो ये 8 है। ठीक है, फिर 2 कम हो गए, 6 हो गए, फिर 4 रह गए, तो 2 घट रहे हैं, तो यहाँ पे 2 ही रहने चाहिए, तो इसका राइट आंसर 3 है। ठीक है, आप इसको काउंट कर लेंगे, क्या ये वाकई 8 है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वाकई 8 है। ठीक है, उसके बाद ये 6 है, ये 4 है, तो अब ये 2 रह जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर है 40 वाला। तो चलिए, आपने 40 क्वेश्चन समझ लिए हैं, नहीं समझे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो को अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कीजिए, जिससे कि आपकी अटेंडेंस भी इस वीडियो पे लग जाएगी और मुझे पता लग गया है कि आपने क्वेश्चन नंबर 40 तक समझ लिया है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइब बटन है आपकी स्क्रीन पे विजुअल है और लाइक का बटन यहाँ पे विजुअल है, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 45 तक देखेंगे कि इसमें 2 सेट दे रखे हैं, एक समस्या आकृति है, एक उत्तर आकृति है, कि ये ऐसे बन गया। ठीक है, तो ये कैसा होगा? ठीक है, यहाँ पे आप पूरा निर्देश पढ़ लेंगे कि समस्या आकृति के 2 सेट हैं, एक सेट ये, एक सेट ये। दूसरे सेट में जो प्रश्नवाचक है उसमें आपको देखने कि इनमें से कौन सा आएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 41 देख रहे हैं, आप निर्देश अवश्य पढ़ लेंगे। ठीक है, जब ये यहाँ पे देखो 3 थे तो यहाँ पे ये तीर के निशान 3 निशान थे, 3 तीर हैं, तो यहाँ पे ये 5 हो गए। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 3 थे तो यहाँ पे 5 हो गए, तो यहाँ पे ये 4 हैं तो ये 6 हो जाएंगे, क्योंकि 2 बढ़ गए ना। तो अब इनमें से देखो कि कौन से किस पे 6 हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3। देखो 3 ये हैं और 3 ये हैं, तो 6 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 वाला आएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। पहले ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, अब ऐसा है तो कैसा होगा? तो 42 का जो राइट आंसर है वो है 1। ठीक है, जो इस साइड था वो क्या हो गया? ऊपर चले गया। ठीक है, तो जो इस साइड है तो वो ऊपर चले जाएगा, समझ रहे? और जो इस साइड का है वो नीचे को आ जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे आ गया और ये ऊपर चले गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। इसमें आप देखो कि इस पे 3 वृत्त हैं और एक स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर कैसे हो रहा है? क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। पहले यहाँ पे था, अब ये थोड़े से यहाँ पे चले गया। ठीक है, तो इस पे भी 3 तीर के निशान है और एक ये तीर के पीछे वाला निशान है। तो ये थोड़े से घूमा तो ये क्या हो जाएगा? ये भी नीचे को पहुँच जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2। आप इसके इस वाले निशान को देखिए, ये वाला निशान, ये वाला, ये वाला, तो ये यहाँ पहुँच गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं कि पहले ये फ्लावर ज़रा बड़ा था, अब सेम हुआ लेकिन थोड़ा छोटा हो गया। अब ये अगर इसको फ्लावर ही माने तो ये वाला फ्लावर कैसे हो जाएगा? ये उतना ही बड़ा नहीं रहेगा, सेम है लेकिन उतना बड़ा नहीं रहेगा, तो ये 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 45 पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, तो ऐसा है तो यहाँ पे आप देखते हैं चतुर्भुज है, ये आयत कह सकते हैं, तो उसके अंदर क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। तो ये पंचभुज है, तो इसके अंदर कैसे बनेगा? ब्लैक बनेगा और आयत बनेगा, ये चतुर्भुज बनेगा। तो 45 का राइट आंसर 1 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर और 50 तक के लिए निर्देश पढ़ लेते हैं। इसमें दे रखा है कि आपको ये आकृति कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन आप निर्देश अच्छे से पढ़ लीजिए कि एक ज्यामितीय आकृति त्रिभुज वर्ग वृत्त आपको दे रखे हैं और उसके बाईं तरफ 1 2 3 4 करके आपको दूसरे भाग दे रखे हैं। आपको ये आकृतियाँ, दाएं तरफ की जो आकृतियाँ हैं उसको ढूंढ के इस आकृति को पूर्ण करना है कि यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी जिससे ये फिट बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं कि इसमें कौन सी आकृति बैठाएंगे कि जी ये एक पूरा वर्ग बन जाए। तो ये जो हमारे पास समस्या आकृति है 1 2 3 4, तो इसमें इसका जो 46 का राइट आंसर है वो है 3। इस वाले आकृति को अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये एक कंप्लीट वर्ग बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं कि इसमें कौन सी आकृति करेंगे कि जो एक ये त्रिभुज बन जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2। इस वाले हिस्से को इधर को लगाएंगे,
तो ये एक कंप्लीट वर्ग त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, वर्ग तो ये वाला बनना है और ये त्रिभुज बनना है। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं कि 48 में कौन सा ऐसा करेंगे कि ये एक कंप्लीट वर्ग बन जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या कौन सा वाला हिस्सा जोड़ेंगे कि ये एक कंप्लीट वृत्त बन जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1। इसको अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो ये एक कंप्लीट वृत्त बन जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं और ये आज के वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा। अब आपको देखना है कि ये जो आकृति है इसको हमको वर्ग बनाना है। तो इसमें ये नहीं फिट आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला इसका राइट आंसर होगा। अगर हम इसको यहाँ पे लगाते हैं, फिट करते हैं, तो ये एकदम से फिट बैठेगा और ये वर्ग बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे 50 क्वेश्चंस। आपको आई होप कि सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर जो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। खूब मेहनत करने, जिससे कि आप नवोदय विद्यालय में अवश्य सफल हो जाएं। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।